देखो आज जो है अपनी जावास्क्रिप्ट का 5th डे है और आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, डो। ठीक है, 5th क्लास है ना आपकी ये? 4 क्लास ही हुई है सिर्फ, इफ एल्स, वेरिएबल, डेटा टाइप एंड ऑपरेटर। ठीक है, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्या, जावास्क्रिप्ट। तो सॉरी, डोम। तो डोम क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, इसलिए यूज करते हैं HTML के एलिमेंट्स जो हैं अपन को जावास्क्रिप्ट में क्या करने हैं, यूज करना है। यानी कि एक तरीके से अपन ये बोल सकते हैं उनको, उनमें कुछ चेंजेस करने हैं, उनको उनमें कुछ मॉडिफाई करना है अपन को। ठीक है, जब भी एक यूजर एक वेबसाइट को विजिट करता है तो यूजर को एक वेबसाइट में देखने को मिलते हैं बहुत सारी चीजें ऐसी जो वो खुद सेलेक्ट करके और खुद ही क्या हो जाती है, कंडीशंस चेक हो जाती है। अभी तक अपन ने क्या किया था, एक स्टैटिक वेरिएबल में वैल्यू रख के उसका आउटपुट एक प्रोग्रामिंग में ही लिया था, यानी कि कंसोल या डॉक्यूमेंट में। अभी जो अपन करने जा रहे हैं वो क्या करेंगे, जो आउटपुट अपन कंसोल और डॉक्यूमेंट में ले रहे थे वो आउटपुट अपन को कहाँ पे देखने को मिलेंगे, HTML एलिमेंट्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट डोम में क्या पढ़ेंगे कि एक HTML एलिमेंट को गेट कैसे करेंगे और उसका कंटेंट और उसके एट्रीब्यूट्स कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया है H1। क्या ले लिया, इसमें लिख दिया मैंने हेलो जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अब ये हेलो जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ है, इसको आप क्या करोगे, ये दिख रहा है आपको हेलो जावास्क्रिप्ट? ये हेलो जावास्क्रिप्ट मेरे को जावास्क्रिप्ट से चेंज करना है। ठीक है, ये जो कंटेंट लिखा हुआ है, तो सबसे फर्स्ट तो ये जो एलिमेंट है कंप्लीट, इसको अपन जावास्क्रिप्ट में गेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या देंगे, आईडी। अच्छा, आईडी दे दी मैंने, हेडिंग आप आईडी कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पे जाके जब आप गेट करोगे तो मैंने लिखा कॉन्स्ट हेडिंग डेटा इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी में क्या था, हेडिंग। ठीक है, वो जो एलिमेंट बाय आईडी करके अपन ने लिखा है पूरा, इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा लिया। किसमें स्टोर करवा लिया, क्योंकि इससे मेरे को एक आउटपुट लेना है और आगे जाके मेरे को क्या करना है, इसमें से वैल्यू गेट करनी है और प्रिंट करनी है वैल्यूज, या उन वैल्यूज में कुछ चेंजेस करने हैं। ठीक है, तो अगर आप कंसोल डॉट लॉग करते हो किसको, हेडिंग डेटा को, तो आपको क्या आउटपुट देखने को मिलेगा, देखते हैं। रिफ्रेश किया, कंसोल चेक किया, तो अपन को एक पूरा HTML एलिमेंट गेट हो गया। हो गया, जो आईडी दी, जो हेलो जावास्क्रिप्ट लिखा। ठीक है, ये पार्ट किस में आता है, इनर HTML में आता है, और ये पार्ट किस में आ जाता है, एट्रीब्यूट्स में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से अपन एट्रीब्यूट ऐड भी कर सकते हैं और यहाँ से अपन एट्रीब्यूट गेट भी कर सकते हैं। ठीक है, गेट करने के लिए गेट एट्रीब्यूट और ऐड करने के लिए वो एट्रीब्यूट का नाम लिखना पड़ेगा आपको। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा क्या, हेडिंग डेटा डॉट स्टाइल। हेडिंग डेटा डॉट स्टाइल क्या है, एक एट्रीब्यूट है। क्या है, जो कि क्या काम में आएगा, इनलाइन स्टाइल चेंज करने के काम में। ठीक है, आपको एक साथ एक पूरा स्टाइल लिखना है, ये तो एक पर्टिकुलर एक एक प्रॉपर्टी देने में काम आएगा। जैसे स्टाइल डॉट कलर दे दिया ना यहाँ पे, तो सिर्फ इसमें कलर लगेगा। क्या लगेगा, कलर। अगर आपको कंप्लीट प्रॉपर्टी पे एक एक ही इंटरनल या एक्सटर्नल CSS के थ्रू प्रॉपर्टीज चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, अपन क्लास लिस्ट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, क्लास लिस्ट। क्लास लिस्ट होता है क्या,
कि इसमें अपन एक क्लास ऐड कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू, फिर उस क्लास में आप सीएसएस दे सकते हो। अगर आपको दूसरी प्रॉपर्टी यूज करनी है तो फिर क्या लिखेंगे, हेडिंग डेटा डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर। देखो ये चीज इसमें ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो वर्ड कैसे आ रहे हैं, छोटे बड़े में आ रहे हैं। वहां पे ऐसा आता था, ऐसा सीएसएस में नहीं आता था। बैकग्राउंड कंप्लीट हुआ एक वर्ड, और कलर जब स्टार्ट हुआ तो किससे हुआ, बड़े से, कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ। तो ये चीज ध्यान रखना इधर, ठीक है। ये अपन किसके थ्रू कर सकते हैं, डोम के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अपने पास मान लो क्या है, बहुत सारे यूजर्स हैं, क्या है, बहुत सारे, और अपने पास है एक एडमिन पैनल। तो क्या करना चाहते हैं, जो जितने भी यूजर्स हैं उनको सेव रखना है अपने एडमिन पैनल में। तो सेव कैसे भी रखा जाता है, ठीक है। सेव कैसे भी रख सकते हैं ना उनको, मान लो टेबुलर फॉर्म में रखना हो, एक कार्ड में रख सकते हैं। तो अगर टेबुलर फॉर्म में रखना हो, मान लो 1000 यूजर हैं, तो 1000 यूजर के लिए अपन मान लो उनका नेम नेम सेव करवा रहे हैं, तो ये थोड़ी ना लिखेंगे कि 1000 बार H1 लिख दिया। तो उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, लूप यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, लूप, ठीक है। तो वो बाद का टॉपिक है। तो उसमें लूप में डोम काम क्या आएगा, जो HTML एलिमेंट रहेगा उसमें, वो HTML एलिमेंट बार बार अपन को रिपीट करते रहना है। तो वहां पे HTML एलिमेंट में वैल्यू देने के लिए क्या काम आएगा, डोम काम आएगा। जैसे आपने अभी टेबल बनाई, क्या बनाई, वो टेबल कहाँ बनाई थी आपने, जावास्क्रिप्ट में बनाई थी। अब मेरे को टेबल बनानी कहाँ पे है, यहाँ पे। कहाँ बनानी है, HTML में बनानी है। और उसका डेटा कहाँ से आएगा, जावास्क्रिप्ट से। कहाँ से आएगा, टीएच में, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम, है ना, आईडी दे दी, आईडी मत दो या तो बॉर्डर 3 पिक्सल, सेल स्पेसिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक और टीआर और उसके नीचे टीडी। मैंने इसमें क्या दे दिया, आईडी दे दी। क्यों दे दी, क्योंकि मेरे को इसमें वैल्यू भेजनी है। क्या भेजनी है, वैल्यू। तो सबसे फर्स्ट तो मैं क्या करूंगा कि है ना, ये जो आईडी दी है इसको अपन गेट कर लेंगे यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा नेम डेटा इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी में क्या है, नेम। आईडी में क्या है, नेम डेटा। नेम डेटा डॉट इनर एचटीएमएल। क्या यूज करेंगे, इनर एचटीएमएल। जब भी एक एचटीएमएल एलिमेंट के कंटेंट में अपन ने कुछ चेंज करना है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे अपन, इनर एचटीएमएल। इनर एचटीएमएल इक्वल मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसे निर्मल कुमार। आ गया। ये वाला डेटा कहाँ से आ रहा है, जावास्क्रिप्ट से। कहाँ से आ रहा है, जावास्क्रिप्ट से। यहाँ पे दिया मैंने कोई नेम वेम नहीं दिया, सिर्फ आईडी दी है, आईडी गेट करी है। और उस आईडी में मैंने क्या कर दिया, एक डेटा पास कर दिया, किसके थ्रू, डोम के थ्रू, है ना। तो ये वाली चीज अब, भाई एक वैल्यू भेज रखी है, ये वाली चीज कैसे भी हैंडल हो सकती है। कैसे भी का मतलब है कि कंडीशन के थ्रू भी हैंडल हो सकती है। अब जैसे अपने पास मान लो एक स्टूडेंट है, अपन ने टेस्ट लिया है, मान लो मैंने एक वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट टेस्ट रिजल्ट्स इक्वल। अब टेस्ट रिजल्ट्स में मल्टीपल स्टूडेंट है जो पास है, ठीक है। मान लो एक स्टूडेंट है यहाँ पे निर्मल,
जो पास है, एक स्टूडेंट है यहाँ पे विकास जो भी पास है, एक स्टूडेंट है यहाँ पे क्या मान लो दीपांशु ये भी पास। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, ये टॉप 3 स्टूडेंट है जिन्होंने टॉप किया है, इन टॉप 3 स्टूडेंट को मेरे को इस टेबल में दिखाना है। किस में दिखाना है? तो अभी तक ये तो पॉसिबल है नहीं कि अपन एक एरे के डेटा को भाई भेज सकते हैं। वो किसके थ्रू भेजेंगे? लूप के थ्रू भेजेंगे। बट अगर एक सिंगल डेटा है आपके पास तो वो आप इफ एल्स कंडीशन से भेज सकते हो। जैसे अपने पास मानो कॉन्स्ट मार्क्स इक्वल, एक स्टूडेंट के मार्क्स आए कितने? 100 में से 70 मार्क्स आए। कितने आए 100 में से? अब टेस्ट रिजल्ट में जब अपन गए तो यहाँ पे चेक किया मैंने, मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल अगर 50 के है, अगर 50 के है तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, कॉन्स्ट कंटेंट रिजल्ट इक्वल, यहाँ पे मैंने कर रहा टेस्ट रिजल्ट अगर है तो उसमें क्या भेज दो, पास अदरवाइज फेल। ठीक है, और ये कंटेंट रिजल्ट कहाँ चला जाएगा? यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अभी? पास आ गया, आ गया पास। तो ये वाली चीज अभी मैंने स्टैटिक लिखी है, ये वाली चीज कहाँ से आएगी? जब यूजर का अपने पास डेटा रहेगा कंप्लीट, जब यूजर का क्या रहेगा अपने पास? डेटा। अब ये पर्टिकुलर हर एक स्टूडेंट के लिए प्रोग्रामिंग हो गई। एक स्टूडेंट आया, लॉगिन किया, लॉगिन करते ही क्या हुआ, ये वाले जो मार्क्स आएंगे कहाँ से आएंगे? एडमिन से आएंगे। कहाँ से आएंगे? एडमिन से। और जैसे ही एडमिन ने मार्क्स अपलोड किए, यहाँ पे जो स्टैटिक वैल्यू थी वो डायनेमिक थी ऑलरेडी। जैसे ही वो वैल्यू आई वहां पे कुछ तो प्रोग्रामिंग ने चेक किए और वहां पे आपको साथ के साथ में ये कंटेंट प्रिंट कर दिया। आप देखते होंगे ना कई बार, जैसे मान लो कुछ चीज अपलोड हो रही है तो वो आपको एकदम से देखने को मिलती है। ऐसा तो है नहीं कि भाई वो आपको दिखा रहा है कि अपलोड हो रही है, अपलोड हो रही है, अपलोड हो रही है। जैसे वहां से अपलोड हुई आपको तो सिर्फ वहां पे चेंजेस दिखते हैं। जैसे मैं यहाँ से आपकी मैंने आईडी बना के दे रखी है, ठीक है, मैं टेस्ट अपलोड करता हूँ तो वो टेस्ट मैं ही तो अपलोड कर रहा हूँ। आपके पास आके वो प्रोग्रामिंग क्या चेक हो रही है कि आपके लैपटॉप में क्या टाइम हो रहा है, टाइम के हिसाब से वो प्रिंट करेगा। आपके पास आके प्रोग्रामिंग क्या चेक हो रही है, टॉप कौन है, करेक्ट है या नहीं है। तो ये सारी चीजें कैसे यूज कर रखी है मैंने, एक स्टूडेंट का अलग पोर्टल बना रखा है, एडमिन का अलग पोर्टल बना रखा है। एक प्रोग्रामिंग को सिर्फ वैल्यू चाहिए, वो वैल्यू चाहे उसमें स्टैटिक लिखी हो चाहे डायनेमिक हो, उसको नहीं है मतलब। उसको मतलब क्या है, सिर्फ अपन को वैल्यू चाहिए। तो वो वैल्यू कहाँ से आ रही है? वो वैल्यू डायनेमिक बन रही है। क्या बन रही है? अब मानो एक बात तुम मेरी, अपने पास 20 स्टूडेंट है, 20 स्टूडेंट का अलग अलग डेटा, पर्टिकुलर एक स्टूडेंट के डेटा के अंदर आप देखते होंगे, ये मान लो कि अब कुछ बहुत सारी चीजें क्रिएट हो जाती है। जैसे मैं टेस्ट अपलोड कर रहा हूँ तो वो टेस्ट का कितना बड़ा डेटा होगा, जैसे क्वेश्चन, क्वेश्चन कौन सा करेक्ट है, 4 ऑप्शन। ठीक है, वो डेटाबेस में जाके सेव होगा कि इसका क्या करेक्ट है क्या नहीं, फिर उस प्रोग्रामिंग में चेक होगा कि ये हाँ ये सही है। वो कोई उसके पीछे मैंने ऐसे थोड़ी ना बैठा रखा है कि टिक मार्क चेक कर रहा है। प्रोग्रामिंग लगा रखी है मैंने उसमें, अगर ये ट्रू है तो इसमें 1 नंबर दे दो, सेव करवा दो इसको। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैंडल होती हैं ये किसके थ्रू होती है? कंडीशंस के थ्रू होती हैं। अब कंडीशंस अपन ने लगानी सीख ली, तो अपन डोम क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि जो कंडीशन से अपन को वैल्यू गेट हुई वो वापस से यूजर को क्या देना, अपन ने रेस्पॉन्स देना है। पहले आपने ही तो टेस्ट दिया और आपको रिजल्ट मिल रहा है।
तुमने ही तो टेस्ट दिया और तुम्हें ही रिजल्ट मिल रहा है। तो इसके पीछे जो काम कर रहा है कौन है? प्रोग्रामिंग। मैंने तो सिर्फ क्वेश्चंस अपलोड करे हैं, ठीक है। जो क्वेश्चंस चेक करने वाला है कौन है? प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो अभी तो स्टैटिक वैल्यू ले रहे हैं अपन, जब यहाँ पे वैल्यू डायनेमिक आएगी यानी कि ऑटोमेटिक आएगी, तब आपको एक रियल में पता लगेगा कि हाँ प्रोग्रामिंग काम कैसे करती है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये चीज, इन चीजों के पीछे देखो बेसिक फंडामेंटल होता है जो समझना बहुत जरूरी होता है। अगर वो आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको प्रोग्रामिंग का फंडा समझ में नहीं आएगा कि काम कैसे करती है, ठीक है। सबसे फर्स्ट उसके पीछे की हिस्ट्री जानो कि क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, और ये चीजें कब आएंगी आपको? जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा एक प्रोग्रामिंग में। जैसे आपने सीएसएस स्टार्ट करी तो सीएसएस में क्या पढ़ा आपने कि पैडिंग कैसे देंगे, मार्जिन कैसे देंगे, किसी पे अंडरलाइन कैसे लगाएंगे, ये सारी चीजें पढ़ी। बट उन सब का एक्चुअल यूज आपको कब पता लगा? जब आपने कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाया ऊपर से नीचे तक। प्रॉब्लम आई ना प्रोजेक्ट बनाने में? तो प्रॉब्लम क्यों आई? क्योंकि अपन ने वो फर्स्ट टाइम पे किया था, और जब उसका एक्सपीरियंस हो गया तो अपन को पूरा उसका फंडामेंटल पता लग गया। अब अगर अपन सीएसएस का एक प्रोजेक्ट भी बनाते हैं तो अपने माइंड में इमेज छप जाती है कि हाँ ऐसा है, दो बॉक्स है, 50% 50% विड्थ कर दी, फ्लैक्स लगा दिया, पहले ऑलरेडी दिमाग में सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ अपन ने, जैसे तुमने फोकस से सीएसएस को पढ़ा है, ऐसे ही जावास्क्रिप्ट को पढ़ना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बिना एक, आप ये मान लो कि कोई भी चीज कर लो कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ डिजाइन डिजाइन में ही रह जाओगे, फिर प्रोग्रामिंग सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे फर्स्ट अपन प्रोग्रामिंग में एक सिंपल चीज ही कर रहे हैं, ये मान लो सिर्फ अपन कंडीशन ही चेक कर रहे हैं अभी तक एक वेरिएबल बना के, ठीक है। तो आपको अभी क्या करना है, जो टेबल अपन ने बनाई थी ना, कहाँ पे बनाई थी? HTML में, सॉरी, HTML में नहीं बनाई थी अपन ने, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में बनाई थी, है ना। वो टेबल आपको किससे बनानी है? डोम से बना, किससे बनानी है? अब जो भी आप वैल्यू प्रिंट करोगे ना, जो भी आप आउटपुट लोगे, वो कंसोल या डॉक्यूमेंट यूज मत करना। किसका यूज करना है अपन को? डोम। किसका यूज करना है? डोम, ठीक है। ये देखो, अभी डोम मैं एक बार बेसिक पढ़ाऊंगा स्टार्टिंग में, फिर इसमें एक मैं छोटी सी चीज ऐड करूंगा, क्या? फंक्शन का टॉपिक, सब एक सिंपल सा ऐड करूंगा। किसके लिए? मेरे को एक बटन पे क्लिक करवाना है सिर्फ। एक बटन पे क्या करवाना है? क्लिक। मैं फंक्शन पढ़ा नहीं रहा हूँ अभी कंप्लीट, जब फंक्शन टॉपिक आएगा तब पढ़ाऊंगा। बट फंक्शन का एक मैं पार्ट उठाऊंगा, किस लिए? ताकि आपको समझ में आ जाए, अपन थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट बना सके, कुछ कर सके, ठीक है। तो क्यों करेंगे वो? क्योंकि अपन ने एक बटन पे क्लिक करवाना है। क्या करवाना है? फंक्शंस ऐसे ब्लॉक कोड्स होते हैं जिनके अंदर एक वॉल कोड रखा होता है। वो कोड कब चलेगा? जब वो फंक्शन हिट होता है। उस फंक्शन को हिट करने के तरीके बहुत सारे हैं। फंक्शन आप बाय डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग चल रही है तब भी चला सकते हो, और फंक्शन आप एक इवेंट पे भी चला सकते हो। इवेंट मतलब ऑन क्लिक, ऑन चेंज, ऑन अबॉर्ट, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस लीव, ऑन माउस आउट, ये सारे क्या होते हैं? इवेंट्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। जो कि एक यूजर बिहेवियर पे क्या होते हैं? हिट होते हैं। जब भी एक यूजर कुछ वेबसाइट के साथ कुछ छेड़छाड़ करता है, तो वो कौन पता रखते हैं? ये इवेंट्स पता रखते हैं कि हाँ कुछ हुआ है, ठीक है। जैसे ऑन क्लिक है, बटन में होता है इवेंट ऑन क्लिक। अब बटन को कैसे पता लगेगा कि मेरे ऊपर क्लिक हुआ है? तो वो कौन पता रखेगा? ऑन क्लिक। फंक्शन नहीं, ऑन क्लिक। फंक्शन तो उस ऑन क्लिक में हिट होगा, ठीक है। तो देखो, जैसे ये है पूरा,
ये मेरे को कब करना है, जब यूजर एक बटन पे क्लिक करे। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक टेबल है, टेबल के नीचे क्या लिखा है, है बटन जिसमें लिखा है चेक रिजल्ट। क्या लिखा है, चेक रिजल्ट। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या बनाया, एक फंक्शन बनाया। फंक्शन में लिख दिया मैंने, किस नाम से फंक्शन बना लिया। फंक्शन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। पैरेंथेसिस एंड कर्ली ब्रेस, ऐसे क्या क्रिएट होता है, फंक्शन क्रिएट होता है। फंक्शन क्रिएट करने के लिए क्या करोगे, आप फंक्शन लिखोगे, फंक्शन का नाम, फंक्शन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, फंक्शन न्यूमेरिकल वैल्यू से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, एंड हो सकता है। ठीक है, स्पेस नहीं देना फंक्शन में। और आप ये सेमी को, ये जो बीच में होता है ना, ये हाइफन वगैरह, ये ऐसी चीजें आप यूज कर सकते हो फंक्शन में। ठीक है, आप जो कोड पूरा एक फंक्शन में रखोगे वो कब चलेगा, जब फंक्शन कॉल होगा। फंक्शन क्रिएट करने के बाद कॉल करोगे तभी फंक्शन का आउटपुट मिलेगा आपको, अदरवाइज नहीं मिलेगा। एक तो आप इस फंक्शन को ऐसे चला सकते हो, कैसे, जैसे चेक रिजल्ट है, इसको मैंने बाय डिफॉल्ट ऐसे चला दिया, ये तो अब चल गया, चल गया। अब मेरे को कब चलाना है, जब बटन पे क्लिक करूं। कब चलाना है, जब बटन पे क्लिक करूं। तो चेक रिजल्ट को अपन कहाँ पे देंगे, बटन के ऑन क्लिक पे। तो ऑन क्लिक कहाँ पे देंगे, एज ए एट्रीब्यूट, और यहाँ पे दे देंगे इसके अंदर चेक रिजल्ट और फंक्शन क्लोज। तो ये ऑन क्लिक क्या है कि इवेंट है, और इवेंट के अंदर अपन ने क्या हिट करवा रखा है, एक फंक्शन हिट करवा रखा है। ठीक है, तो अभी कुछ नहीं आ रहा नेम, जैसे इस पे क्लिक किया आ गया, देखो, रिफ्रेश किया, क्लिक किया, आ गया। अब इसके पीछे क्या है कि देखो, बहुत बड़ी प्रोग्रामिंग है। आप क्या करोगे, सबसे फर्स्ट लॉगिन करोगे, तो लॉगिन करते टाइम डेटा चेक होगा। आफ्टर डेटा चेक होने के बाद, अगर आपने वहां पे रोल नंबर सही डाले हैं, और के स्कूल कोड या ऐसी जो भी चीजें होती हैं, सेशन कोड वगैरह, अगर वो सारी चीजें सही हैं, तभी जाके क्या आएगा, आपके पास एक रिजल्ट आएगा। तो है ना, ये सारी चीजें इधर से उधर घूमती रहती हैं। एक बार ध्यान से सोचना ये चीज, आपकी आईडी कौन बना के देता है, स्कूल वाले, कोचिंग वाले, हमने बना के दी ना आपकी आईडी, नाम, रोल नंबर। उस आईडी को यूज कौन कर रहा है, आप कर रहे हो। कैसे हुई वो यूज, मैंने यहां से डेटा भेजा कहाँ पे, सर्वर पे, और सर्वर से डेटा कहाँ गया, आपके पास। तुमने अपनी आईडी में कुछ किया, यानी कि टेस्ट दिया, डेटा कहाँ आया, मेरे पास आया वापस। मेरे पास नहीं आया, सॉरी, डायरेक्ट कहाँ गया, सर्वर में गया। सर्वर से डेटा कहाँ आया, मेरे पास, कि किस किस स्टूडेंट ने सबमिट कर दिया, और क्या सबमिट किया है। मैं फिर और कुछ कर सकता हूँ, जो आपने डेटा सबमिट किया उसमें कुछ, जैसे मान लो आपको मैं अवार्ड देना चाहता हूँ कुछ। ठीक है, तो मैं आपको एक मैसेज टाइप करूंगा, या कुछ ऐसा करूंगा कि जैसे स्टूडेंट के ऊपर क्लिक कर दिया, गिव अवार्ड, तो आपको ऐसे एक मैसेज चला जाएगा कि ये आपको इतने मार्क्स आए हैं और अवार्ड दे रहे हैं, तो कृपया करके कोचिंग में एक बार आ जाओ। तो किसके थ्रू गया है, सर्वर के थ्रू गया, आप तक मैसेज गया, तो यहाँ से उधर उधर डेटा ट्रांसफर होता रहता है। तो ये जो डेटा है, ये एक बार क्रिएट करने के बाद अपन इसको इधर से उधर घुमा सकते हैं। वो किसके थ्रू घुमाएंगे अपन, प्रोमिसेस एंड एपीआई के थ्रू। किसके थ्रू घुमाएंगे, प्रोमिसेस एंड एपीआई के थ्रू, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, आप खुद ही बहुत सारी चीजें करते हो जो आपको भी नहीं पता रहता, उसमें क्या यूज में रहता है, बैकएंड यूज में रहता है। जैसे आप इंस्टाग्राम यूज करते हो, तो इंस्टाग्राम में क्या रहता है कि आप जब एक पोस्ट या रील अपलोड करते हो, तो वहां पे जब आपने अपलोड किया, तो वो वहां पे यूज कर रखा है क्या, बैकएंड। और आपका फ्रंट एंड क्या है, जहाँ पे आपकी प्रोफाइल दिख रही है, जहाँ पे वो पोस्ट एंड रील दिख रहे हैं। तो डेटा पोस्ट हुआ, डेटा गेट हुआ,
उस डेटा को आप फ्यूचर में डिलीट भी कर सकते हो, उस डेटा को आप फ्यूचर में एडिट भी कर सकते हो। तो ये सारी चीजें जो मैनिपुलेट हो रही हैं ये किसके थ्रू हो रही है? प्रोमिसेस और एपीआई के थ्रू। अपन तो बहुत सिंपल सी चीज पढ़ रहे हैं अभी। अभी सिर्फ अपन क्या पढ़ रहे हैं? जो एपीआई से डेटा आएगा उस डेटा को एचटीएमएल में कैसे भेजेंगे, उस डेटा में मॉडिफाई कैसे करेंगे, अपन मॉडिफिकेशन कैसे करेंगे। मान लो एपीआई से डेटा आ रहा है, एक रिजल्ट आ रहा है, उस रिजल्ट को अपन ने कंडीशन में चेक करना है। कोई स्टूडेंट पास है तो क्या दिखाना है उसको, अगर स्टूडेंट फेल है तो क्या दिखाना है। ठीक है, तो आप अभी बहुत सिंपल सी चीज पढ़ रहे हो। ठीक है, क्लियर है ये चीज? ये होता है डोम, इसलिए अपन डोम का यूज करते हैं। मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दिया कहाँ कहाँ पे अपन डोम का यूज लेंगे। ठीक है, और डोम कैसे यूज करते हैं आप आज सिर्फ मैंने छोटी सी चीज पढ़ाई है, क्या? एक एलिमेंट को कैसे गेट करेंगे और उसमें कंटेंट और एट्रीब्यूट्स कैसे चेंज करेंगे। तो आपको कल क्या करके लेके आना है, जो आपने टेबल बनाई थी उस टेबल को डॉक्यूमेंट डॉट राइट में ना करके अपन करेंगे डोम से। पूरा कंप्लीट टेबल बना के लेके आना है। जैसे मैंने बताया था, मार्क्स ले लेना, टोटल ले लेना, परसेंटेज ले लेना, परसेंटेज के हिसाब से आपको पास फेल दिखाना है। अगर पास है तो ग्रीन कलर कर दो टेबल के कॉलम का, नहीं तो रेड कलर कर दो। ठीक है, एक और चीज शायद मैंने ऐड करवाई थी टेबल में। क्या ऐड करवाई थी? कंपलसरी सब्जेक्ट्स की नेट स्टडी फेल्स के साथ करवाई थी ना, वो भी आपको इसमें करना है। तो अब जब भी मैं कुछ आपका काम चेक करूँ तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट या कंसोल नहीं दिखना चाहिए, वहां पे क्या दिखेगा? डोम दिखेगा। क्या दिखेगा? डोम। ठीक है, एक एग्जांपल और करवा देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और थोड़ा सा डोम। ठीक है, जैसे अपन ड्रॉप डाउन क्रिएट करते हैं, क्या क्रिएट करते हैं? ड्रॉप डाउन। जैसे अपने पास मान लो इधर एक क्या है? मेन्यू। क्या है? जैसे इसमें लिखा है, मान लो एक मैंने बटन दे दिया जिसमें लिख दिया ऑल कोर्सेज। क्या लिख दिया? और इसके नीचे जस्ट क्या है? इसके नीचे मैंने ले लिया यूएल के अंदर एल आई, और इसमें जैसे एच टी एम एल वगैरह ये सारी चीजें आ गई। ठीक है, ये देखो ऐसा आ गया। जैसे अपन इस पे क्लिक करें, इसको ऐसे ड्रॉप डाउन आप बना देना बटन को, जैसे इधर वो आ गया ऐसे ओपन करने वाला आइकन। ठीक है, और ये बॉर्डर वॉर्डर हटाओगे तो ये बटन नहीं दिखेगा, वो एज ए मेन्यू दिखेगा। ठीक है, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर देना, और ये थोड़ा सा बॉक्स में रख के इधर इसके पोजीशन से जहाँ पे भी सेट करना चाहो वहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, बाय डिफॉल्ट मैं क्या कर देता हूँ इसका, जैसे मैंने इसमें एक आईडी दे दी मेन्यूज। ठीक है, स्टाइल में मैं गया हैशटैग मेन्यूज डॉलर रखा, इसकी मैंने हाइट दे दी। क्या दे दी? हाइट मैंने कर दी 10 पिक्सल, और ट्रांजिशन मैंने इस पे लगा दिया और ओवरफ्लो क्या कर दिया? डन। ठीक है, ऐसे हो गया ये। मैं पूरा ही कर देता हूँ हाइट 0 पिक्सल। ठीक है, और जब मैं इस पे क्लिक करूँ तो हाइट क्या होनी चाहिए? इसकी कंप्लीट होनी चाहिए।
क्या होनी चाहिए, हाइट। तो क्लिक कैसे होगा, जब अपन एक फंक्शन बनाएंगे, तो उसके लिए आपको क्या क्रिएट करना पड़ेगा, फंक्शन। फंक्शन मैंने करा शो मेन्यू, यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, जो मॉडिफाई करना है क्लिक पे, कौन मॉडिफाई करना है, मेन्यू। कॉन्स्ट मेन्यूज इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी मेन्यू। मेन्यूज की क्या करेंगे, स्टाइल चेंज, स्टाइल डॉट हाइट इक्वल मैंने कर दिया यहाँ पे, एक होता है ना इनहेरिट, है ना, पता है। ये क्या करता है, जो बाय डिफॉल्ट लगी हुई ना उसको हटा देगा, मतलब कुछ नहीं रखेगा उसकी जगह, कहने का मतलब मेन्यू डॉट स्टाइल डॉट ट्रांजिशन इक्वल ऑल वन से, और इसको कहाँ पे दे देंगे, बटन के ऑन क्लिक पे। आ गया, जैसे ही मैंने क्लिक किया उस पर, जैसे आ गया। अगर इसको आप ऐसे करना चाहते हो जैसे स्लो नीचे आए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, ट्रांजिशन, सॉरी ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स एंड ट्रांसलेट वाई का यूज करोगे, ठीक है। तो पहले बाय डिफॉल्ट क्या है, हाइड है, जैसे इस पे क्लिक किया मैंने वो दिख गया। ये मैंने किससे हैंडल किया, हाइट से हैंडल किया। बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, डिस्प्ले की प्रॉपर्टी है, ब्लॉक नन करवा सकते हो, ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी है, इधर भेज दोगे उधर भेज दोगे, ठीक है। ओपेसिटी है, विजिबिलिटी है, ठीक है। इन सब से आप क्या कर सकते हो, एक कंटेंट हाइड अनहाइड कर सकते हो। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो ये एक एग्जाम्पल है, आपने देखा भी होगा प्रोजेक्ट्स वगैरह में, जैसे आप रेस्पॉन्सिव करते हो, तो रेस्पॉन्सिव करते टाइम आपको एक टॉगल बार दिखता है मेन्यू में, दिखता है ना, जिस पे क्लिक करते हो तो मेन्यू साइड से निकलते हैं, तो इसके थ्रू ही क्रिएट हो। ये और ऐड कर लेना कल के वर्क में, आपको जो मेन्यू बार में वो दिखता है टॉगल, उस पे क्लिक किया तो वो साइड से निकलना चाहिए ऐसे, ठीक है। साइड से नहीं तो टॉप से निकाल लेना कहीं से भी। एक जैसे ओपन का बटन रहेगा, ओपन पे क्लिक किया निकलेगा, क्लोज पे क्लिक किया वापस से जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको करना है, ठीक है। एग्जाम्पल दे दूँ आपको, जैसे देखो टॉगल बार है ऊपर ही, जैसे इस पे क्लिक करेंगे अपन तो साइड से एक मेन्यू निकलेगा, ठीक है। तो ये आपको कल करके लेके आना।